हाय एवरीवन, दिस इज योर सोल डॉक्टर दिशा सचदेवा। एंड आज की वीडियो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी। पहले ही मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास कर रही है। जिसको समझ में आ गई उसके लिए ये वीडियो है, जिसको समझ में नहीं आई उसके लिए अभी ये वीडियो नहीं है, उसका टाइम नहीं आया। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट्स अ वेरी क्या बोलूं, अभी बहुत ज्यादा अमेजिंग टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए ये अभी ऐसा लगेगा कि ये क्या बकवास कर रही है। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज टू हैक दिस रियलिटी। अगर आज की वीडियो समझ ली तो आप इस लाइफ में ना, मतलब पार हो जाओगे। ये लाइफ टाइम नहीं, आपके सारे लाइफ टाइम्स बिल्कुल ऐसे अमेजिंगली खुल जाओगे, आप जग जाओगे। सो टू हैक दिस रियलिटी, टू हैक द मैट्रिक्स, व्हाट वी नीड टू डू। ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में? कहीं ना कहीं हम सब परेशान हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों स्ट्रगल आ रहा है। पैसे का स्ट्रगल आ रहा है, हेल्थ का स्ट्रगल आ रहा है, रिलेशनशिप्स का स्ट्रगल आ रहा है। एक अजीब सा फंसे हुए हैं हम दुविधा में अपनी जिंदगी में कि यार कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है, दिक्कत आए जा रही है। अच्छा, थोड़ी देर लाइफ अच्छी चलती है, फिर ये दिक्कत आ जाती है, फिर लाइफ अच्छी चलती है, फिर वो कुछ हो जाता है, फिर इधर से कुछ हो जाता है, फिर इधर से कुछ हो जाता है। और कुछ लोगों की लाइफ अच्छी भी चल रही है। तो क्या दिक्कत है, जो हमारी लाइफ अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है? आज की वीडियो उसके बारे में, उसका कोर है। उसका कोर है कि क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही, और हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। दो चीजें हैं लाइफ में, है ना। स्ट्रगल है और ईज, अबंडेंस है। ईज कह सकते हैं उसे कि भाई सब आसानी से मिल रहा है मुझे, और अबंडेंस है। एक तरफ एक ऐसी जिंदगी है जिसमें स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा खिचखिच 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 हो रहा है। एक तरफ एक ऐसी जिंदगी है जहां पे भाई बहुत मजे में सब कुछ मिल रहा है ना। ए है जहां पे स्ट्रगल है, और बी है सब मस्ती है। बी में क्या है? बहुत ज्यादा मस्ती है, फन है, इजीली चीजें मिल रही हैं भाई, बहुत इजी है सब कुछ। ठीक है। और दूसरी चीज है स्ट्रगल। वाट लग गई है लाइफ की, बिल्कुल ही वाट लग गई है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल है, पैसे का स्ट्रगल है, और मतलब बॉडी का स्ट्रगल है, डिजीज आ रखे हैं, दिमाग का दही हो रखा है, और रिश्ते अच्छे नहीं है, ब्लॉक आ रखा है। बस रोना है, पिटना है, सब कुछ ये सब चल रहा है। ये दो तरीके की जिंदगियां चल रही हैं। एक है स्ट्रगल और एक है बिल्कुल मस्ती वाली। अब हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है कि कभी कभी ये होने लगता है, कभी कभी ये होने लगता है। कभी हम यहाँ हो रहे हैं, मस्ती हो रही है, कभी हो रहा है स्ट्रगल, कभी स्ट्रगल हो रहा है, कभी मस्ती हो रही है, कभी स्ट्रगल हो रहा है, कभी मस्ती हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं देखो, अब एक चीज समझनी, क्रिएशन। क्रिएशन मतलब क्रिएट, मतलब कुछ क्रिएट करना। क्रिएशन सबको पता ही होगा, नहीं पता तो प्लीज गूगल कर लो। क्रिएशन मतलब हमने कुछ क्रिएट कर दिया। हमारा ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेचर है, हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि मैनिफेस्टेशन हो गया जी, हमने एक फोन मैनिफेस्ट कर लिया, एप्पल का फोन मैनिफेस्ट कर लिया, या फिर हमने एक एप्पल की वॉच मैनिफेस्ट कर ली तो हमने क्रिएट कर दिया कुछ, या हमने एक गाड़ी मैनिफेस्ट कर दी तो कुछ मैनिफेस्ट कर दिया, या क्रिएट कर दिया। या फिर हमने पैसा मैनिफेस्ट कर दिया, या ये कर दिया, वो कर दिया, वो ही मैनिफेस्टेशन है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैनिफेस्टेशन हमारा नेचर है, समझ रहे हो? अगर ये एक मैग्नेट है ना, इसके पीछे मैग्नेट लगा है, इसका नेचर है कि ये अट्रैक्ट करेगा चीजों को, अट्रैक्ट करेगा चीजों को। मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, हो ही नहीं सकता कि ये ना अट्रैक्ट करे। अगर इसके पास ये चार्जर आएगा तो ये चार्जर को अट्रैक्ट करेगा, इसके पास कोई सिक्का आ जाएगा तो ये सिक्के को अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखेगा नहीं किसे अट्रैक्ट कर रहा है, बस इसका जो नेचर है वो अट्रैक्ट करता रहेगा। सपोज ये एक मैग्नेट है, इसके पास ये वाला पेन आएगा, ये इसे भी अट्रैक्ट कर लेगा। इसके पास ये आएगा सपोजिंगली, ये इसे भी अट्रैक्ट करेगा। ये डिफरेंस फर्क नहीं करेगा कि ये अच्छा है तो मैं इसे अट्रैक्ट करूं, ये गंदा है तो मैं इसे अट्रैक्ट ना करूं। नहीं, उसका नेचर है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि आपका नेचर है अट्रैक्ट
करना, तो यू विल ऑलवेज 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 अट्रैक्ट। अब बात ये आती है कि अगर हमारा नेचर है अट्रैक्शन, तो फिर हम ये ऐसी झंड जैसी लाइफ क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? मतलब ये जो मेरी जिंदगी की दिक्कतें चल रही हैं कि भैया पैसा नहीं है, ये सब नहीं, ये भी मैंने अट्रैक्ट किया है? तो आंसर है हाँ। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। यस, हमारा नेचर है क्रिएशन, तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं? अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये अभी के वर्ड्स हैं जो अभी दुनिया में आए हैं, बिकॉज किसी बंदे ने इसको डिस्कवर कर दिया और वो बार बार मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो बोले जा रहा है। पर मैनिफेस्टेशन से भी पहले का एक वर्ड है जो आपको समझना है, क्रिएशन। क्रिएशन मतलब मैंने कुछ बना दिया, मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ। अब हर इंसान इस धरती पे पैदा होता है क्रिएशन के लिए। क्रिएशन मतलब कुछ बनाने। क्या बनाने? एक जिंदगी बनाने। अब वो जिंदगी झंड भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन वो जो झंड जिंदगी है भैया, वो भी तुम्हारा क्रिएशन है। ये चीज याद रखनी है कि ये भी तुम्हारी क्रिएशन ही हो रही है। एक भिखारी का बच्चा भी क्रिएट कर रहा है, एक अंबानी का बच्चा भी क्रिएट कर रहा है, हम भी क्रिएट कर रहे हैं, आप भी क्रिएट कर रहे हो, हम सब क्रिएट कर रहे हैं। पर क्या क्रिएट कर रहे हैं हम? क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज समझने की बात है। कि कई लोग बहुत अच्छी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, कई लोग बहुत गंदी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? क्यों मैं स्ट्रगल क्रिएट कर रही हूँ? चलो जी, अगर मैं क्रिएट कर ही रही हूँ तो मैं क्यों क्रिएट कर रही हूँ स्ट्रगल? और मैं क्यों क्रिएट नहीं कर रही पैसा या ईज या मस्ती या जॉय? है ना? सब कुछ अच्छा क्यों नहीं क्रिएट करी? ये चीज तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है जब आप पहले ये मान लो कि हाँ भाई, मैं ही क्रिएटर हूं। तो फर्स्ट स्टेप है लाइफ का कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ए अपने नोट्स बना लो और ए लिख लो कि भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, एवरी बुलशिट जो भी हो रहा है भाई, आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग, क्योंकि मेरा नेचर है क्रिएशन। अभी दूसरा बंदा है नहीं ब्लेम करने के लिए। यहाँ पे ब्लेम करने के लिए बहुत होते हैं कि भैया मेरी डेस्टिनी ऐसी नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मैंने कोई पिछले जन्म के कर्म कर दिए होंगे। अरे भैया, तुमने ही क्रिएट किया है। अब ये समझ लो, ये जो बंदा है, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये यहां से, इसका क्रिएशन ही है, समझ रहे हो? क्रिएशन है इसका नेचर। तो ये यहाँ से कुछ अच्छा भी, गुड भी क्रिएट कर सकता है और बैड भी क्रिएट कर सकता है, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इसका नेचर ही है। अब ये बंदा बैड क्यों क्रिएट किए जा रहा है? ये बस बैड क्रिएट कर रहा है, ये गुड क्रिएट कर ही नहीं रहा। इसका आंसर क्या है? अभी उन लोगों के लिए सबसे पहले जो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारा तो पास्ट लाइफ कर्मा होगा, हमारे ना कुंडली में लिखा है, हमारा ये लिखा है, हमारा वो लिखा है। अब हम समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड जर्नी ऑफ द सोल। आज मैं सारे आंसर्स देने वाली हूँ, तो ये वीडियो देखते रहना। थोड़ी लंबी है, बट शायद अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो जो लोग कहते हैं कि जी पास्ट लाइफ कर्मा है ना, तो लेट्स अंडरस्टैंड जर्नी ऑफ द सोल। ये जो सोल है, हम्म हर लाइफ, अब ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, बिकॉज हम इसके बारे में आगे भी बात करने वाले हैं कि सोल की जर्नी क्या होती है। सो जर्नी ऑफ द सोल मैं बहुत क्विकली समझा देती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो मेरे साथ सोल हीलिंग पे काम कर रहे हैं। अगर जिन्हें नहीं पता है, जो लोग नए हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो ये सपोजिंगली आपके बहुत सारे लाइफ टाइम्स हैं। सपोज आप इस लाइफ में खड़े हुए हो यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आपका ए नाम है या बी नाम है, वटेवर, और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, मे बी मनी नहीं है, हेल्थ खराब है, रिश्ते नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपकी वर्क नहीं है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं। अब इसका आंसर पास्ट लाइफ टाइम्स में है ना, कि भाई मे बी इस लाइफ टाइम में, ये जो भी आपका लाइफ टाइम रहा होगा, यहाँ पे आपने कुछ कर्म कांड कर दिए होंगे पैसे से रिलेटेड। सपोज किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसका पैसे के साथ कुछ कर्मा चल गया होगा, ठीक है? अब कर्मा चल गया होगा तो उसने सोचा होगा कि यार मैं ना मनी के लेसन सीखता हूँ। तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसने क्या किया होगा? उसने, जब वो आने वाला होगा इस अर्थ पे, आने से पहले उसने एक डिसीजन लिया होगा कि मुझे कौन से लेसन सीखने हैं, मुझे मनी के लेसन सीखने हैं। तो मनी के लेसन सीखने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो मनी मेरे को इतना मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए अबंडेंस, कि मैं सीख लूं, उसकी कदर सीख लूं, या फिर मेरे को पैसा बिल्कुल ही ना मिले तो मैं उसकी कदर सीख लूं, है ना?
तो इस बंदे ने, इस सोल ने सोचा होगा, या तो मैं पेन से लेसन सीख लूं, या फिर मैं ईज या फन से लेसन सीख लो, है ना। दो ही तरीके के टीचरों के आप लेसन सीखते हो। अगर आपकी कोई टीचर डंडे मारती है क्लास में कि भाई अगर होमवर्क नहीं करके आना तो चांटे पड़ेंगे, तो आप पेन से डर के मारे उसका होमवर्क करके जाते हो, और होमवर्क करने के चक्कर में क्या होता है, आप वो याद कर लेते हो चीजें। और दूसरी टीचर जो फुल फन लविंग मस्ती वाली टीचर्स होती है, यार मैम की क्लास के क्या मजा आ रहा है, तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको बातों ही बातों में मस्ती मस्ती में याद हो जाता है। तो जिंदगी में भी, इस अर्थ पे कुछ भी लेसन सीखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है पेन, दुख, दर्द, भैया वाट लग गई, और दूसरा तरीका बहुत मस्ती से, फन से, ईज से, जो हमने फर्स्ट बात किया था कि भैया एक स्ट्रगल है और एक मस्ती है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, मैं तो भूल भी जाती हूँ। बट हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि स्ट्रगल ही क्यों चूज कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे को पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो पास्ट लाइफ में भी आपके पास चॉइस था कि आपको कर्मा अगर लर्न करना है। भाई कितने सारे लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है, और वो दिल खोल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दुनिया की सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी तो मनी का लेसन सीख रहे हैं ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज है, जिन पैसा नहीं है, वो भी पैसे की कदर कर, है ना। तो लेसन सीखने के दो तरीके हैं, तो हमारे पास एक चॉइस होती है। ये चॉइस मतलब मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ। फर्स्टली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैं अच्छा चूज करूं या बुरा चूज करूं। ओके, आई थिंक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम फिर से व्हाइट बोर्ड के साथ काम करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें आगे पीछे जाएंगी। अगर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो पॉज कर करके देखना। सो एग्जैक्टली हमारा क्या था, ए और बी था। लाइफ में क्या था, स्ट्रगल था और फन था। हम्म अब आपको ये समझना है कि ये आपकी चॉइस है, या तो आप फन से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, या फिर स्ट्रगल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है। अब आपको समझना है कि एक जो इंसान होता है, जो भी इंसान है, हमारे पास एक बहुत अमेजिंग पावर है क्रिएशन की, कि हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। हम क्रिएटर हैं, क्रिएटर है। अब हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं या तो ए स्ट्रगल, या फिर बी फन। ठीक है। या तो हम फन क्रिएट करेंगे या फिर हम स्ट्रगल क्रिएट करेंगे। ओके। अब जिन लोग ने बोला था कि नहीं नहीं जी हमारी तो स्ट्रगल पास्ट लाइफ से आ रही है, तो पास्ट लाइफ के बाद जब आपने सोल ने जन्म लिया होगा तो उसे एक चॉइस मिली होगी कि क्या तुम्हें फन के साथ अपनी लाइफ में आगे क्रिएट करना है और अपने लेसन सीखने हैं, या फिर तुम्हें स्ट्रगल के साथ। तो बहुत सारे लोग फन चूज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल चूज कर लेते हैं। लेकिन ये भी क्या है, आपकी सोल की चॉइस है। सोल की क्या है, चॉइस। नाउ हमारा आज का वीडियो ये है, पूरी की पूरी वीडियो इस बारे में है कि क्यों हम स्ट्रगल को चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम ये चॉइस ही क्यों बना रखी है स्ट्रगल की। ये जो चॉइस हमें भगवान ने दी है एज अ सोल या एज अ ह्यूमन बीइंग, उसमें हम स्ट्रगल क्यों चूज कर रहे हैं, हम ईज, फन, जॉय, ग्लोरी ये चूज क्यों नहीं कर रहे। तो ये वीडियो है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम क्रिएटर हैं तो हम स्ट्रगल चूज कर रहे हैं, हम फन क्यों नहीं चूज कर रहे। अब इसमें बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। एक स्टोरी थी पास्ट लाइफ वाली, दूसरी स्टोरी हो सकती है किसी की कि मेरा इनर चाइल्ड दिक्कत है, कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अटेंशन नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला। तो आपने ये समझना है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स जो भी बोलते हैं, आपने ये चीज समझनी है कि पेरेंट्स आपने चूज करें। हर एक सिचुएशन, जो मैंने जर्नी ऑफ द सोल में बताया था कि सोल के पास डिफरेंट लाइफ टाइम्स होते हैं, कि उसे मतलब क्या लेसन चूज करना है, ये जो मैंने बनाया था ना सोल का। बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे आपके ये लाइफ टाइम्स हैं। सपोज आप यहाँ पर हो, और इस लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है, स्ट्रगल।
है ना। अभी एक तो आपने पास्ट लाइफ की स्टोरी ब्लेम कर सकते हो कि भैया पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो वो मैंने बता दिया। दूसरा, अगर कोई बोल रहा है मेरे ना पेरेंटल प्रॉब्लम है, इनर चाइल्ड इश्यूज आ गए हैं, इस वजह से मेरे को स्ट्रगल आ रही है लाइफ में। तो अब आप अगर दूसरी सोल थे, जितने भी आपने ये लाइफ टाइम्स लिए, इसमें आपको कोई भी, आपको सपोज फिर से मनी का लेसन सीखना है और आप ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ पे, या फिर आपको सेल्फ लव का लेसन सीखना है फॉर एग्जाम्पल, और आप ऐसे घर में पैदा हो गए इस लाइफ टाइम में कि यहाँ पे आपको बचपन में पेरेंट्स ने प्यार नहीं दिया, रिजेक्शन दिया, ब्ला 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 ब्ला। तो इसका भी आंसर वही कि भैया पास्ट लाइफ टाइम्स में मे बी आपने अपने आप को लव ही नहीं किया होगा, अपने आप को रिजेक्ट किया होगा। तो जब आप मरे होगे आपने बोला होगा यार इस वाले लाइफ टाइम में मैं क्या करूंगी कि मैं ना अपने लिए, अगेन, दो चॉइस हो सकते हैं, या तो मैं स्ट्रगल से चुनूंगी या फिर मैं फन से चुनूंगी लाइफ जीने का रास्ता। तो मैं चुनूंगी, अगर स्ट्रगल से चुनूंगी तो मैं ऐसे पेरेंट्स चुनूंगी जो मेरे को बात बात में रिजेक्ट करेंगे, जो मेरे को बोलेंगे कि तू बुद्धू है, तू बकवास है, तू ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मेरे को इतना टॉर्चर मिल जाएगा अपने चाइल्डहुड में कि मैं इस बिलीफ को फॉर्म कर लूंगी कि भाई मैं बुद्धू हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपकी स्टोरी है। तो ये आपने समझना है कि ये भी एज अ सोल आपकी चॉइस थी। अब आपको वो प्रोग्रामिंग मिल गई, वो आपका कर्मा मिल गया, स्ट्रगल मिल गया कि यार यू आर नॉट गुड इनफ, तुम घटिया हो, वट एवर जो भी आपकी स्टोरी है, इनर चाइल्ड स्टोरी जो भी आपकी चल रही है, अब उसको खत्म करना भी आपके ऊपर है। या फिर आप एज अ सोल, आपके पास एक और चॉइस हो सकता था कि यार मैं फन से सीखूंगी, सेल्फ लव ही तो सीखना है, तो सेल्फ लव मैं ऐसे चुनूंगी कि मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स मिल जाएंगे मुझे कि जो मेरे को इतना लव करेंगे, इतना प्यार करेंगे, और मैं सीख जाऊंगी कि यार मैं तो बहुत अमेजिंग हूँ। तो पेन से भी सीख सकते हैं, जब कोई बार बार रिजेक्ट कर रहा है हमें और बोल रहा है यार तू कितनी बुद्धू है, कितनी मोटी है, कितनी डम है, कितनी लल्लू है, वॉट एवर, राइट। और या फिर यार तू कितनी अमेजिंग है, तो दोनों चीज में हमारा लेसन वही है कि यार मैं तो अमेजिंग हूँ, सेल्फ लव। गुस्से से भी आ सकता है कि यार इसने मुझे कैसे बोल दिया कि मैं घटिया हूँ, अब तो मैं खुद को प्यार करूंगी और इतनी अमेजिंग बनूंगी, है ना, रिबेल के साथ। तो वो स्ट्रगल की एनर्जी से हमने चल रहे हैं। या कोई प्यार कर रहा है तो फिर हाँ जी, बल्ले बल्ले, हम तो बहुत अच्छे ही हैं, ईज और उससे। दूसरा रीजन हो सकता है कि मेरे चक्रास में प्रोग्रामिंग है ऐसी, तो भाई मेरा चक्रा खराब है, मेरा माइंडसेट खराब है, मैं क्या कहते हैं, और भी मतलब हीलिंग ये वो हम थेरेपीज पे जाते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही कि थेरेपी वेरेपी गलत है, ऑफ कोर्स आपके ये रीजंस हैं, आपकी ये स्टोरीज है। तो हम स्ट्रगल क्यों चुन रहे हैं, मुद्दा ये है। अब इसमें हमारी बहुत सारी स्टोरीज, पास्ट लाइफ की स्टोरी, एक और स्टोरी होती है एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट खराब है। अब वही आप चार्ट समझ लो। अगर एक सोल इस अर्थ पे आने से पहले उसने डिसाइड कर लिया कि यार मैं ना स्ट्रगल से चूज करूंगी, अपने लेसन्स जो हैं मुझे स्ट्रगल से चुनने हैं, तो वो क्या करेगी, वो फिर से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन ऐसा चुन लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि शादी, रिश्तों की दिक्कत, whatever, तो सोल बोलेगी मुझे ना रिश्तों का लेसन सीखना है तो मैं अपने शनि को कहाँ बिठा देती हूँ, सेवेंथ हाउस में। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें, हम सोल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। यार सारी एस्ट्रोलॉजी का मुद्दा वही है कि स्ट्रगल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। अब प्लैनेट कौन प्लेस करके आ गया, कोई ऐसे भगवान नहीं बैठा जो तुम्हारे अगेंस्ट है कि यार तूने ये किया था मैं तेरा शनि यहाँ बिठा दूं। शनि कौन प्लेस करता है, आने से पहले एक सोल, हम सोल, तुम सोल हो भाई, मैं भी सोल हूँ, हम सब सोल हैं जो एक यूनिवर्स में, जब हम यहाँ न्यू बर्थ लेते हैं अर्थ पे, तो हम आने से पहले देखते हैं कि यार मुझे कौन से लेसन सीखने हैं। सपोज ये एक सोल है, सोल, इसको ये बर्थ लेना है इस अर्थ पे, अब ये बर्थ लेना है। सपोज इसका नाम हो गया गीता, है ना, गीता के फॉर्म में नाम लेना है। अब इसको लेसन क्या सीखना है इस लाइफ में, इसको लेसन सीखना है रिलेशंस, ठीक है, रिलेशन या लव का whatever। अब ये क्या करेगी, ये सोल कि अच्छा इसे रिलेशन, जिसके पास लाइफ टाइम्स में भी रिलेशन का लेसन इस बहन ने सीखा नहीं है, मतलब मैंने ही नहीं सीखा है, तो मैं एज अ सोल गीता को अपना एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी प्लेसमेंट दे देती हूँ। सपोज मैं सैटर्न दे दूंगी सेवेंथ हाउस में, जू
मार्स मैं किसी और में दे दूंगी, मंगल कहीं और, मार्स और मंगल सेम ही होते, मर्क्यूरी कहीं और, राहु कहीं और, ये वो ब्ला 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 बहुत सारे। तो एज अ सोल मैंने ही खुद को ये एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट दिया है, जो बार बार मुझे इतना टेंशन देगा कि क्या करूंगी जब टेंशन हो रहा है, मेरे को रिश्ते नहीं मिल रहे, या मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, या मेरी हेल्थ खराब है। मैं या तो पंडित पे जाऊंगी, बोलूंगी यार ये क्या दिक्कत है। अब पंडित बोलेगा आपका तो शनि खराब है, आपका कुछ नहीं हो सकता, ये करा लो वो करा लो। अगर आप चलो पूजाएं भी करा रहे हो, हवन करा रहे हो, वॉटेवर, तो आप क्या करो, भगवान से प्रे करो, भगवान मुझे माफ कर दे, जो भी मैंने जाने अनजाने गलती करी है प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे ये दे दे। तड़प तड़प के उसकी वैल्यू करना सीख रहे हो, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी हेल्थ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये भी आपका बहाना खत्म हो गया कि प्लैनेट, चॉइस किसकी थी, सोल की थी। अब सोल आपको उसी चीज में, अगर रिश्तों का ही लेसन सीखना था, अच्छे रिश्ते दे देते, इतना प्यार देता, आप ही चूज कर सकते थे। सोल आप हो गाइस, आपको ये समझना है, हम इस लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। इस लाइफ टाइम में मैं दिशा हूं, आपका जो भी नाम होगा, जो भी दिशा के साथ हो रहा है, वो दिशा एज अ सोल पहले से चूज करके आई है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो भी आप प्री स्क्रिप्टेड समझते हो, पहले से चूज करके आए हो आप लोग, ठीक है। तो ब्लेम, मैं ये नहीं कह रही एस्ट्रोलॉजी पे मत जाओ, ऑफ कोर्स, अगेन मैं ये नहीं कह रही, ये सारी चीजें बहुत अमेजिंग है, एस्ट्रोलॉजी जाना चाहिए, थेरेपी पे जाना चाहिए, हीलर्स पे जाना चाहिए। हम प्लानिटरी कुछ टोटके करते हैं, पूजा करते हैं, सोल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी में हम माइंडसेट समझते हैं, बहुत चीजें करते हैं जिससे हमें समझ में आता है भाई कि ये जो प्रॉब्लम है इसका लेसन क्या है। अगर हम थेरेपी करते हैं, चाहे हम इनर चाइल्ड थेरेपी कर रहे हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंसिंग कर रहे हैं, चक्रा थेरेपी कर रहे हैं, एनएलपी कर रहे हैं, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, माइंड थेरेपी करें, बहुत सारी थेरेपीज हैं, इन सारी साउंड थेरेपी करें, इसमें हम एक स्टेप ऊपर ही जा रहे हैं, हम अपने माइंड से उस प्रॉब्लम को, उस स्टोरी को मिटा रहे हैं। तो ये स्टोरीज हैं, समझ में आ रहा है। मुद्दा क्या था, स्ट्रगल क्यों चूज कर रहे हैं, ईज, जॉय, ग्लोरी, फन, हैप्पीनेस, मस्ती क्यों नहीं चूज कर रहे। तो ये स्टोरीज आ सकती हैं कि सोल ने ये सारी की सारी स्टोरीज चुन ली, स्ट्रगल चुन लिया, राइट। अब हम क्रिएटर हैं, अब अगेन फिर से वही बात आ गई कि हम क्रिएटर हैं, हम स्ट्रगल क्यों चूज कर रहे हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, चूज करने के लिए। तो हम स्ट्रगल क्यों चूज कर रहे हैं, हम फन क्यों नहीं चूज करें, हम मस्ती से चूज क्यों नहीं करें, चाहे हमने ऐसे प्लैनेट्स चूज कर लिए जिसने हमारी वाट लगा दी, चाहे हमने ऐसे बचपन चूज कर लिया, पेरेंट्स ने, स्कूल टीचर, वॉट एवर, जो भी स्टोरीज हमारे बचपन में आ गई, हमने क्यों चूज कर ली यार, हमने ऐसी कड़की बड़ी जिंदगी क्यों चूज कर ली, हमने ऐसी वाट लगी हुई बॉडी या वॉट एवर क्यों चूज कर ली। मुद्दा ये है, ठीक है। अब आंसर, आंसर मैं ये नहीं कह रही अगेन थेरेपी पे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो सब जरूरी है, लेकिन इसका रीजन है, रीजन है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। Now, I don't know if you guys know about demons, entities, artificial technologies. I'm not talking about artificial intelligence. I'm talking about artificial technologies which interfered and corrupted our DNA. Now, guys, this might sound very funny to you. This might sound very bad to you, whatever. जो भी है आप देख लो। बहुत 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 सालों जन्मों पहले अर्थ पे एलियंस आए थे, कुछ अच्छे एलियंस थे, कुछ गंदे एलियंस थे। आप इसका ये स्टार सीड वार सीड जो भी हम ये लायरा एंड ऑल दैट गैलेक्सीज की हम यूनिवर्सेस की जो हम बात करते हैं, आई नॉट गिव यू डिटेल्स बिकॉज फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस ये समझ लो कि बहुत साल पहले, साल भी नहीं, सेंचुरी, जन्मों पहले, जब हम सब तो बने भी नहीं होंगे उससे भी पहले, बहुत एक एलियन टेक्नोलॉजीज आई थी यहाँ पे, जिन्होंने ये देखा था कि जो इंसान है, ये जो ह्यूमन बीइंग है और जो अर्थ के स्पीशीज है,
वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चूज कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं। सो उन्होंने एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज हम सबके डीएनए में करप्ट कर दी थी, हम सबके डीएनए को उन्होंने करप्ट कर दिया था। जैसे होता है ना कि हमारा जो लैपटॉप है, अगर इसमें वायरस आ गया तो आपने ये समझना है कि बहुत साल पहले अर्थ पे वायरस आया था जो हमारी स्पीशीज को ही करप्ट करके चला गया। अब इस स्पीशीज के पास आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? आप क्रिएटर हो, आप कंपल्सिव क्रिएटर हो, आप क्रिएट करोगे, क्रिएटर हो, आप कंपल्सिव क्रिएटर हो। तो अच्छी की जगह बुरा क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि आपका डीएनए करप्ट हो गया है। इनको हम डीमंस भी कहते हैं कि डीमंस आके आपके ब्रेन वॉश कर गए हैं, करप्ट कर गए हैं। मतलब मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत बेसिक से समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इस लैपटॉप की बात करते हैं या फोन की, लैपटॉप या फोन जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर इस लैपटॉप में वायरस आ गया तो ये क्या करेगा? ये थोड़े टाइम तो सही से चलेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा? वायरस इसको स्टक कर देगा, ऐसे स्टक, कि ड्र 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 करप्ट हो गया अब जी, ऑटोमेटिक लूप पे स्टक हो रहा है ये। लैपटॉप का काम क्या है? हमें वीडियो दिखाए यूट्यूब पे या जो भी हम काम करते हैं ना, लैपटॉप का काम कर रहा है वो, तमीज से काम कर रहा है। लेकिन अगर वायरस आ जाता है तो थोड़ी देर वीडियो चलेगी यूट्यूब पे, फिर वो रुकेगी, ड्र 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 ड्र, या करप्ट हो जाएगा, कोई और विंडो खुल जाएगी, इधर से कुछ आ जाएगा, इधर से कुछ आ जाएगा, है ना, इधर से ये मतलब क्रैश भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने समझना है कि जब हमारा डीएनए करप्ट कर गए ये डीमंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एलियंस, उनका मतलब क्या है? क्यों उन्होंने करप्ट करा है? उन्होंने इसलिए करप्ट किया है क्योंकि उनको हम, जब हम बिल्कुल लल्लू हो जाते हैं, काम नहीं करते, जब हम अगेंस्ट स्ट्रगल चूज कर रहे होते हैं, जब हम पेन में हैं, मरे पड़े हैं, तो हम कुछ अमेजिंग तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना। अमेजिंग कब क्रिएट करते हैं? जब हम फन में होते हैं, मस्ती में होते हैं, ईज में होते हैं, सब पैसा है, मस्ती है, फन है, तो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। वो एनर्जी से लाइफ थ्राइव हो रही है, अर्थ थ्राइव हो रही है कि भाई सब कुछ बहुत मजेदार चल रहा है अर्थ पे, है ना। लेकिन लेकिन अगर थ्राइविंग में नहीं है, स्ट्रगल में है, पेन में है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, तो हमारी लाइफ में घंटा कुछ नहीं हो रहा, अर्थ पे भी जो एनर्जी है वो डिप्रिसिएटिंग है कि यार डिप्रेशन चल रहा है ना। अच्छी एनर्जी नहीं, गंदी वाली एनर्जी है। तो उन्हें ये गंदी एनर्जी चाहिए कि यार अर्थ पे इतनी अच्छी एनर्जी आए ही ना, तो जब ये गंदी वाली एनर्जी होती है, इसको गंदी एनर्जी को वो अपने पास ले जाते हैं और इस एनर्जी से वो और चीजें बनाते हैं जिससे अर्थ का विनाश हो सके। ये बहुत डिटेल की बात है, तो आई एम नॉट गोइंग देयर कि वो उस एनर्जी का क्या करते हैं, बट उन्हें गंदी एनर्जी चाहिए, लेजी, स्ट्रगल, डिप्रेशन वाली एनर्जी, उन्हें अर्थ पे अच्छी एनर्जीज नहीं चाहिए। अब लेट्स अंडरस्टैंड, जब लैपटॉप में वायरस आ जाता है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। क्या होता है? इधर से एक विंडो पॉप आउट हो रही है, इधर से एक विंडो पॉप आउट हो रही है, इधर से एक विंडो पॉप आउट हो रही है, जिसकी वजह से लैपटॉप को जो काम करना है वो काम नहीं कर पाएगा। अब ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में कौन कौन से ये लोग डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं? आपका जब डीएनए करप्ट हुआ तो आपकी लाइफ में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं? इमोशनल ईटिंग, सेक्स, एडिक्शंस, ड्रग, अल्कोहल, ब्ला 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 ब्ला, जो भी एडिक्शन हो सकता है। फूड का आ गया कि भैया खाते ही जा रहे हैं, है ना। प्यार का आ गया, सारे इमोशंस का एडिक्शन की, गिल्ट, शेम, फियर, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट गुड इनफ, सेल्फ डाउट, ये सारे आपकी विंडोज हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अगर आप अभी ये वीडियो फोन पे देख रहे हो, यहाँ से एक और विंडो आ जाए इधर से, तो आप उसे देखने लग जाओगे ना। फिर उधर से कोई और वीडियो आ जाए, इधर से कुछ और आ जाए, आप इस वीडियो पे तो फोकस नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आपके सारे के सारे इमोशंस कहाँ से आते हैं? इधर से आ गया एक इमोशन, अरे फियर, अरे फियर, अरे यार डर लग रहा है, बस आप इसमें खो गए। फिर इधर से आ गया आई एम नॉट गुड इनफ, अरे यार सेल्फ डाउट आ गया, मैं सेल्फ डाउट में खो गई जी, खो गई। फिर इधर से आ गया फूड, इमोशनल ईटिंग, फिर आप खो गए, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, या फूड की वीडियोस, रील देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद स्कार्सिटी, अरे यार हमारे पास तो है ही नहीं। ये सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जिसमें आप खो गए। समझ में आ रहा है? आप खो गए, यू आर लॉस्ट इन दिस, यू आर फकिंग लॉस्ट। ओके।
अब क्या आप ये सोचोगे मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है यार? अगर आप गिल्ट में या शेम में खो गए हो, बिल्कुल खो गए हो, आप ये नहीं सोचोगे यार व्हाई एम आई नॉट चूजिंग टू गेट आउट ऑफ दिस? यू विल बी लॉस्ट इन योर गिल्ट एंड शेम। आप उस गिल्ट और शेम में जब रहोगे, आप उसी में रह जाओगे। यू विल बी लॉस्ट। एंड वॉट यू विल बी लाइक कि यार मैंने ना ये गलत किया है, I'm guilty of this. I'm ashamed of this. You will go to a therapist. You will waste your time. See, I'm again not against therapy. I'm myself a healer. I'm myself a therapist. लेकिन I'm trying to tell you what is actually happening on this planet Earth. Let's talk about guilt, हाँ? Guilt में आ गए आप। गिल्ट में आ गए और आप सोचे जा रहे हो गिल्ट के, अरे यार गिल्ट है, गिल्ट है, गिल्ट है, शेम है, शेम है, शेम है। थेरेपी, 10 सेशन, 15 सेशन, गिल्ट और शेम खत्म ही नहीं हो रहा, उसका लूप चल रहा है। विल यू इवन थिंक कि यार मेरी लाइफ में अबंडेंस क्यों नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है, मैं मस्ती क्यों नहीं है, फन क्यों नहीं है? क्योंकि आप गिल्ट में अटक गए। फिर इधर से दूसरा डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, फूड, इमोशनल ईटिंग, खाए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप इस लूप में अटक जाओगे। यू विल नॉट थिंक कि वाई एम आई नॉट हैविंग ईज इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में ईज क्यों नहीं है ना? फिर आप, कई बार क्या होता है, अच्छा, फिफ्थ एलिमेंट आ जाता है। फिफ्थ एलिमेंट मतलब सेवियर बनना है मेरे को, मैं लोगों को बचाऊंगा, उसमें अटक गए हैं जी, हम आपकी सेवा करते हैं, हम ये करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी बकचोदी हो जाती है लाइफ में। तो जब हमारा लैपटॉप खराब है, वायरस है, तो हम इधर 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 उधर फंसे रहेंगे, हम ओरिजिनल काम लैपटॉप नहीं करेगा। ऐसे ही जब हमारा दिमाग, दिमाग नहीं, डीएनए स्पीशीज का करप्ट हो चुका है, तो ये जो स्पीशीज का डीएनए करप्ट हो चुका है, ये डीएनए क्या सोचेगा? ये यही सोचेगा, डिस्ट्रैक्शन में फंसा रहेगा। और कभी प्लैनेट्स को ब्लेम कर रहा है, कभी इसको ब्लेम कर रहा है, कभी उसको। नाउ नंबर फर्स्ट थिंग इज, यू आर अ कंपल्सिव क्रिएटर। आप क्रिएट करोगे। आप क्रिएट क्या कर रहे हो? गोबर क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हो, कचड़ा क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप अच्छाई नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ फन नहीं क्रिएट कर रहे हो, कुछ अच्छी चीजें नहीं क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए करप्टेड है। वो डीएनए बार बार हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो कभी ब्लेम आ रहा है, कभी शेम आ रहा है, कभी इमोशंस आ रहे हैं, कभी ये आ रहा है। इमोशन विमोशन, ये सारी की सारी ये करप्शन की निशानी है। ठीक है? दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है, वॉट एवर, जिसको हम प्लैनेट बोल सकते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और हम लॉस्ट हैं, हम क्या, स्टक हैं, एक लूप में फंस गए। जैसे घड़ 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 लैपटॉप फंस जाता है ना, कट कट कट, अटक गई है सीडी, अगर कोई अटक गई है उसी लूप में। हम भी उसी लूप में फंसे हुए हैं। अब वो इस लाइफ टाइम की बात नहीं है, ये जो हम फंसे हुए हैं ना, ये लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स हम फंस गए हैं इस लूप में। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इस जन्म की बात नहीं, ये हम बहुत जन्मों से बस यही कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अरे स्ट्रगल है, अरे ये है, अरे वो है, अरे प्लेनेट खराब है, अरे ये लेसन लर्न कर लेते हैं, अरे वो लेसन लर्न कर लेते हैं, अरे जी हमें तो पावर की दिक्कत है, अरे गिल्ट की दिक्कत है, सेल्फ डाउट नहीं है, सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं है। हम स्टोरी में फंसे हुए हैं। रियल मुद्दा है कि आपका डीएनए करप्टेड है। वहां पे एलियन टेक्नोलॉजी ने डीमंस फीड कर दिए हैं, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे जा रहा है। आप रियल मुद्दे पे तो सोच ही नहीं पा रहे हो कि अगर मैं क्रिएटर हूं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, तो मैं ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा? या फिर मैं ये क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा कुछ अच्छा, मैं बार बार यही क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ? और मैं इसी में खोया हुआ हूँ, खोया हुआ हूँ, खोया हुआ हूँ। ठीक है? तो बात समझ में आ गई। अब इसका आंसर क्या है? अब हम एक और तरीके से समझते हैं, मतलब उन्होंने आपको सुला दिया है कि आप सो रहे हो, एकदम से आप थोड़े से जब जागते हो, तो आप थोड़ा सा कुछ अच्छा क्रिएट करते हो। जैसे ही आप कुछ अच्छा क्रिएट करते हो, मे बी अच्छा पैसा आ गया या कुछ आ गया, आप बियॉन्ड में चले जाते हो। बियॉन्ड मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना सारा पैसा, सपोज 5-6 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए एक साथ आ गया, अरे यार कैसे आ गया इतना सारा पैसा? फिर आप खो जाओगे उसमें। फिर आप क्या करोगे, वो आई कैन नॉट हैंडल दिस मच ऑफ मनी, तो आप उसके लिए समझने लग जाओगे ज्ञान, कि भैया पैसा कैसे हैंडल करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, है ना?
फिर उसके बाद आप थोड़ा सा जगोगे, कुछ अमेजिंग रिश्ते क्रिएट हो जाएंगे, फिर आप सो जाओगे, फिर आप उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो कई बार बहुत लोगों को होता है यार कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा चल रहा है, कभी बैड चल रहा है, गुड लाइफ बैड लाइफ, गुड लाइफ बैड लाइफ, ऐसे आता है ना। कि एक फेज आता है हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर एक फेज आता है सब कुछ गंदा होने लगता है, फिर हमें लगता है यार कुछ ग्रह खराब हो गए हैं, है ना। कुछ तो किसी की नजर लग गई है, ग्रह खराब हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, फिर हम उसमें लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। पंडितों पे जाने लग जाएंगे, थेरेपी में जाने लग जाएंगे, हीलिंग ये वो, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आपकी आदत हो गई है। जैसे ही आप जगोगे आप कुछ अच्छा क्रिएट करोगे, क्योंकि आप कंपल्सिव क्रिएटर हो, आपने ये याद रखना है कि मैं क्रिएटर हूं। जैसे ही मैं जगूंगा, जैसे ही लैपटॉप ठीक है वो वीडियो चलाने लग जाएगा, जैसे ही लैपटॉप में वायरस आएगा वो वीडियो रोक देगा, कुछ और करने लग जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, आप कंपल्सिव क्रिएटर हो। जैसे ही आप जगे हुए हो, आपने सही चीजें, आपको दिख रहा है अरे गुड थिंग्स क्रिएट करनी है, आपने पैसा क्रिएट कर लिया, आपने एक जॉब क्रिएट कर लिया, आपने कुछ अच्छी चीजें क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद वो करप्शन या वायरस आ जाएगा और आप फिर से सो जाओगे। सो गए मतलब चलो लाइफ में इधर मैं गिल्ट में हूँ, इधर मैं शेम में हूँ, इधर से दूसरी विंडो आ गई, सो गए मतलब वायरस एक्टिवेट हो गया ऑटो प्रोग्राम पे। जो वायरस एक्टिवेट हो गया, वो वायरस क्या कर रहा है, वो वायरस आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा है। अगर आप गिल्ट में, शेम में, फियर में, सेल्फ डाउट में, नो कॉन्फिडेंस में, अरे ये कैसे, अरे वो कैसे, ये सारी चीजों में फंसे हुए हो, अगर आप ये सारी चीजें चूज कर रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में, मेरे ग्रह खराब है, मेरा भाग्य खराब है, पास्ट लाइफ में मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ब्ला 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 ब्ला, तो अगेन आप सो गए हो। और जब हम सोए हुए होते हैं तो ये सारी चीजें हम पे असर करती हैं, हमारे पे प्लैनेट्स भी असर करेंगे, हमारे पे प्रॉब्लम्स भी असर करेंगे, हमारे पे, हमें थेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी, हीलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें कर्म जो हम कहते हैं ना, कर्मा हमारे साथ काम करेगा सोते हुए। लेकिन जैसे ही हम उठ गए, हमें पता है यार ये तो मैंने चूज किया ना, एज अ सोल मैंने पेन चूज किया था, लेकिन अब मैं चूज कर रही हूँ फन, ईज। याद है सोल के पास दो चॉइसेस थी, दो चॉइसेस थी कि यार या तो मैं ये लेसन पेन से, एज अ सोल मैं या तो ये लेसन पेन से चूज करूंगा, या फिर मैं ये लेसन मस्ती से लर्न करूंगा, फन से लर्न करूंगा। तो एज अ सोल जब हम मस्ती से लर्न कर रहे हैं मतलब हम अवेक हैं, ठीक है, यू आर अवेक। और जब हम पेन से चूज कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग एज अ सोल। और जब हम स्लीपिंग है, पेन में है, तो हमारे प्लैनेट्स, हमारी थेरेपी, हमारा सब कुछ वो करेगा। सो टू कट शॉर्ट, अब समझ में आ गया कि ये सब क्यों होता है। अब इसका आंसर है, करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें जगना है। एवरी टाइम यू हैव टू बी सो अवेयर, 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 मतलब जगे रहना है। जब जब हम जगे रहेंगे तो हमें क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि हमें ये सब चूज नहीं करना है, कर्मा वर्मा आपके ऊपर एक्टिवेटेड ही नहीं, आपके प्लैनेट्स ही एक्टिवेटेड नहीं है अगर आप जगे हुए हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सबका डीएनए इतना करप्टेड है कि हम ऑटो प्रोग्राम पे सो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम में किसी किसी एरियाज ऑफ योर लाइफ में हम सो जाते हैं, क्योंकि हमने कितनी लाइफ टाइम्स बिताई हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चीजें करते हुए, मतलब मनी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, जो स्टोरीज चलती हैं। तो हर एक स्टोरी को निकालना है। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने समझना है कि आई एम अ कंपल्सिव क्रिएटर, और हमेशा याद रखना है कि यार मैं ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्वेश्चन, सवाल पूछने हैं, ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास एक चॉइस है, मैं अच्छी चीजें भी चुन सकता हूँ। उसके बाद शुरुआत आपने वहीं से करनी है, थेरेपी पे जाना है, हीलिंग पे जाना है, बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी है, जिससे हमें समझ में आए कि ये जो इंटेंसिटी है, हमारा जो करप्शन है वो निकले। इसके लिए आप लोग को अगर सोल हीलिंग करनी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम एक सोल हीलिंग करते हैं जिसमें वी रिलीज ऑल ऑफ दिस। इट्स अ टफ जर्नी, एक साल की होती है, कभी कभी 6 महीने की होती है। इट डिपेंड्स ऑन किस हद तक आप लोग अवेक हैं, किस हद तक आप अवेक नहीं है। सो इट्स अ वेरी टफ जर्नी, बट इट्स अ वर्थ इट जर्नी, जो ना कि इस लाइफ टाइम के लिए, आने वाले हर एक लाइफ टाइम के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। आपको मेरे साथ काम करना है, किसी और के साथ काम ना है, कहीं भी किसी के भी साथ काम करिए, बट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग,
यू हैव टू बी अवेक। आपको अवेक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अवेक होंगे, नो प्लैनेट कैन टच यू, नो करप्शन कैन टच यू। और हर बार आपने ये याद रखना है, जब आप कुछ अमेजिंग सा क्रिएट करेंगे ना अपनी लाइफ में, जब भी कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद ये जो ऑटो प्रोग्राम पे टेक्नोलॉजी है, मतलब वायरस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि ज्यादा आपको वो करप्ट करेगा। अरे यार, ये अगर अच्छा 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 करते रहोगे आप, तो लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। तो आप एक कौन सी एनर्जी दे रहे हो अर्थ को, जो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो जो लोग बहुत अमेजिंग होते हैं, जो लोग ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी लाइफ में कई बार ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं ना अर्थ पे। तो डीमंस हटाने हैं सबसे पहले। आप कोई भी थेरेपी यूज कर रहे हो, आपने डीमन क्लियरिंग करनी ही करनी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, बहुत एक डीमन क्लियरिंग एंटिटी क्लियरेंस है, प्लीज वो करिए। डीमंस क्लियर करने हैं हमेशा। अंडरस्टैंड करना है, अगर मैं ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ, अगर मैं ज्यादा चीजों में फंस रही हूँ, किसी भी लूप में फंस रही हूँ, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। इस डिस्ट्रैक्शन से निकलना है, अपने डीएनए को अवेकन करना है। ऑफ कोर्स हम ये सब जो करते हैं, ये सब चीजें हील करती हैं, लेकिन रियल हीलिंग इज, आप जब सोल हीलिंग करते हो, अपने डीएनए को जो करप्ट हो गया है उसको हील करते हो, तो चीजें चेंज होती। यू हैव टू अवेकन दिस टेक्नोलॉजी इनसाइड यू। ये जो टेक्नोलॉजी है, कई लोग जो हीलिंग के रास्ते पर होते हैं, वो धीरे धीरे जगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जगते हैं, फिर सो जाते हैं। उनपे ये चीजें कम होती हैं, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस आ गई। एंड अर्थ इज गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस, बिकॉज सो मेनी सोल्स आर वेकिंग अप नाउ। पता चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है, इतने सालों से हम जो सो रहे हैं, जग रही हैं बहुत सारी सोल्स के, कह रही हैं कि यार मेरे को स्ट्रगल नहीं चूज करनी, लेकिन वो भी फंस रही हैं। तो रीजन यही है कि हमारा डीएनए करप्टेड है। लेकिन आज जब आपको ये पता चल गया, आपने ये समझना है कि यार मैंने और नहीं सोना। नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, आने वाले हर लाइफ टाइम में मैं ईज, मस्ती क्रिएट करूंगा। मैं अपने सारे लेसन्स, अपनी सारी लाइफ, अपने पैसे के लेसन्स, लव के लेसन्स, हेल्थ के लेसन्स, जो भी मेरे लेसन्स हैं, पावर के लेसन्स, में मस्ती से ही क्रिएट करूंगा। आई एम नॉट चूजिंग स्ट्रगल। If you want to get in touch with me, you can contact me on my email or join my group. I'll post a link in this video. Otherwise, work with any healer, work with any therapist, but know that you are a compulsive creator. अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो अच्छा ही क्रिएट कर लो ना, गोबर क्यों क्रिएट करनी है। सो अपनी लाइफ को देखो, मेरे रिश्ते कैसे हैं, मेरे फाइनेंसेस कैसे हैं, मेरे हेल्थ कैसी है, मेरे आसपास सब कुछ कैसा है, वो सब आपने क्रिएट किया हुआ है। मैनिफेस्टेशन जो आजकल टैबू चला हुआ है, मैनिफेस्टेशन, कुछ अच्छा क्रिएट करना मैनिफेस्टेशन नहीं होता, घटिया क्रिएट करना भी मैनिफेस्टेशन होता है। तो क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों चूज कर रही हूँ ये झंड सी जिंदगी, मैं क्यों चूज कर रही हूँ ये इतना सा पैसा, और उसी में मैं सोच रही हूँ हाँ हाँ हाँ। ये थॉट कौन दे रहा है मुझे, कहाँ से आ रही है ये थॉट। ये थॉट आपको वो वायरस दे रहा है कि यार बस इतना ही करना, सेटिस्फाई हो जाओ, थोड़े में सही हो जाओ। क्यों भाई, क्यों हो जाए हमसे। अरे ज्यादा पैसे से दिक्कत आ जाती है, लोग दिमाग खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये कहाँ से आई हैं ये थॉट्स, ये सारी की सारी थॉट्स आई हैं उस करप्ट वायरस से, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो मैं कह रही हूँ, जो आया है, जो हमारे डीएनए को करप्ट कर गया है। सबसे ज्यादा करप्ट हमारे पिछली जनरेशंस, जो लोग बिल्कुल ही अनकॉन्शियस थे, फिर थोड़ा सा कॉन्शियस हुए। अब जनरेशंस आफ्टर जनरेशन देखो देखो, स्ट्रगल था, कितना स्ट्रगल था पिछले लोगों की लाइफ में। हार्डवर्क बहुत ज्यादा था। उन्होंने तो कितनी वॉर्स देखी, वर्ल्ड वॉर हुए, अनकॉन्शियस थे, सो रहे थे, तो वर्ल्ड वॉर हुए, इंडिया का पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, कितनी चीजें हुई, कितना स्ट्रगल, कितना पेन, अनकॉन्शियसनेस, लड़ाई झगड़ा, ये वो, सो रहे हैं क्योंकि करप्टेड है डीएनए, लड़ाइयां करवा रहे हैं जी। अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो, प्यार से भी तो चीजें सॉल्व हो सकती थी, लेकिन स्ट्रगल स्ट्रगल ब्ला ब्ला ब्ला। यार वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन उसके बाद वाली जनरेशन ने थोड़ी चीजें छोड़ी कि चल छोड़, चल छोड़, पूजा पाठ करने लग गए, मंदिर जाने लग गए, तो चीजें उठी, खुले वो लोग। फिर अब जनरेशन हीलिंग में आई, स्पिरिचुअलिटी में आई, इधर आए, तो और उठ रहे हैं। अब तो अर्थ पे लोग जाग रहे हैं और बोल रहे हैं हमें नहीं चूज करना यार वो।
नहीं चूज करना इतना स्ट्रगल, इतना वायलेंस, इतना ये सब। हमें चूज करना है ईज, जॉय, मस्ती, फन, ईज, सब अच्छा हो यार। जब मैं क्रिएटर हूं, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो अपनी लाइफ में देखना है, अगर मैं मैनिफेस्टेटर हूँ, हर समय मैनिफेस्टेशन हो रही है, तो ये क्यों हो रही है ऐसी मैनिफेस्टेशन मेरे साथ? मैनिफेस्टेशन क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी वाइब्रेशन लो है। गाइस, एक और चीज बताती हूँ मैं आपको। आपने ये समझना है कि अगर इंसान हमेशा मैनिफेस्टेड हो रहा है, तो ये जो दे रहा है, ये यूनिवर्स उसे वही चीज वापस दे रहा है। अगर ये फियर दे रहा है, मतलब आपको फियरफुल चीजें मिल रही हैं वापस, है ना, तो आप फियर ही बाहर दे रहे हो। आपकी वाइब्रेशन फियर की है। वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, चलो ये समझते हैं। फियर हो गया, गिल्ट हो गया, शेम हो गया, इधर है जॉय, है ना, मस्ती, फन, ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हम यहीं अटके हुए हैं, क्योंकि हमारे करप्ट डीएनए में ये फेमिलियर हो गई है, ऑटो प्रोग्राम पे ये सारी नीचे वाली जो गंदी गंदी फ्रीक्वेंसी है ना, फियर, गिल्ट, शेम, हाय हाय, सेल्फ डाउट, ये सब ऑटो प्रोग्राम पे बज रहा है। तो इससे निकल के आगे जाने के लिए हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। वेकिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग इट इज माई लाइफ, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट स्ट्रगल। स्ट्रगल नहीं चाहिए, नो टू स्ट्रगल, नो टू स्ट्रगल, नो टू स्ट्रगल। येस टू अबंडेंस, येस टू मस्ती। ओके गाइस। और अभी इससे ज्यादा तो आई थिंक आप लोग भी समझ नहीं पाओगे एक वीडियो में। मैं भी इससे ज्यादा क्या ही समझाऊं, ब्रेन फ्राई हो गया होगा। तो इसको यहीं खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। If you want to change your life, please contact me. Please contact any healer. I run a program soul healing का। soul healing is very important। किसी के भी साथ करो, पर करो। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ समझाया होगा। अगर नहीं समझाया तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, प्लीज मत देखिए। एंड या, थैंक यू, बाय बाय। चूज, चूज बेटर फॉर यू।